मुर्दाबाद मुर्दाबाद वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद 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 वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद 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 न्याय दो न्याय दो जहीर भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो जहीर भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो जहीर भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो जहीर भाई को न्याय दो वेजलपुर पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद 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 वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद 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 वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद चलेगी नहीं चलेगी वेजलपुर पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी वेजलपुर पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद 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 वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद 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 वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद 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 वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद 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 न्याय दो जहीर भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो जहीर भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो जहीर भाई को न्याय दो वेजलपुर पुलिस मुर्दाबाद 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 जहीर भाई को न्याय दो जहीर भाई को न्याय दो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जस्टिस 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 आवाज दो जिंदाबाद जिंदाबाद अरे होनी चाहिए होनी चाहिए एफआईआर होनी चाहिए 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 जैसे कि ये एक संविधान और एक लोकशाही की हत्या के बराबर ये वेजलपुर पुलिस दमन कर रही है। अगर कुछ भी अगर आरोपी गुनाह करता है, अगर आरोपी ने कोई गुनाह किया है तो उसकी सजा कोर्ट तय करती है, उसको कितने साल की सजा देनी है, कितना दंड देना है, और वो सब चीज कोर्ट तय करती है। वेजलपुर पुलिस के अंदर इसके पहले भी यही मुद्दे के ऊपर एक आरोपी थे जिनको जिप्सी पर बांध के मारा गया था। उसी जिप्सी की वीडियो उनके एक बेटे जहीर भाई के बेटे ने, हमारे भाई ने वायरल की थी एक इंसाफ की आवाज के लिए। तो आज उसकी सजा, उसके पिता की मौत मिली है। तो ये पुलिस का दमन है। और मैं गुजरात के डीजीपी साहब से और अहमदाबाद के कमिश्नर साहब से और इसी जोन 7 के विस्तार के डीसीपी साहब से मैं आजीजाना रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दो हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूँ कि इस बच्चे को, इस हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी एफआईआर होनी चाहिए। संविधान के हिसाब से अगर लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर डीडी कर दिए, जो मरने वाले जहीर भाई है उनका लास्ट स्टेटमेंट है कि प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर लाते मारी है, मुझे दाढ़ी खींचकर मारा है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी को तात्कालिक सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि आने वाला वक्त ऐसे गुंडा और ऐसे पुलिस के अंदर रहकर जो लुका तत्व बन रहे हैं, ऐसे लोगों को गुजरात पुलिस को रोकना चाहिए। ऐसी पुलिस का जो दमन चलता रहा तो ये अवाम है ना, ये अवाम के ऊपर जुल्म बरता जाएगा। और कहीं किससे वेजलपुर के सामने आए, जो शिकार बने हुए लोग थे, जो पीड़ित बने हुए लोग थे, वो लोग कहीं लोग इस भाई से मिलने आए कुछ समय में। और वीडियो भी आपको वीडियो के माध्यम से, हमारे भाई की चैनल के माध्यम से बताएंगे
कि ये पुलिस ने कितना दमन किया है। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से मैं दो हाथ जोड़कर मैं डीसीपी साहब और एसपी साहब, डीसीपी साहब और सीपी साहब से मैं दो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आज रात 12 बजे तक इनकी एफआईआर लेनी चाहिए। 2 दिन से 3 दिन से यहीं धरने पे है और काफी लोगों का कानून पे से भरोसा उठ जाएगा अगर इस बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो। मैं वेजलपुर पुलिस स्टेशन के सामने हम ये भाई और इनके अब्बा जो गुजरे हैं मरहूम जहीर भाई के बेटे, हम इनके साथ अब्दुल हक भाई है मेरे, अनीस भाई है और तमाम जो रेबर है, तमाम लोगों ने हमने निर्णय लिया है कि आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम पूरी टीम के साथ आपके साथ तन मन और धन हर चीज के साथ हम आपके पास खड़े हैं। और ये लड़ाई एक संविधान की भी है। ये आरोपी के पास इतनी सारी कस्टडी, पुलिस कस्टडी के अंदर इतनी सारी दवाई पास कैसे हुई, एक ये भी सवाल पुलिस पे उठता है। बराबर। दूसरा, उसका खाना पीना का व्यवस्था पुलिस को करने की होती है। उनको खाना देकर खाना भी लात मारकर फेंक दिया गया था और पानी भी फेंक दिया गया था। तो ये कौन से तरीके की जानवर जैसी ड्यूटी करने वाले लोगों को गुजरात पुलिस क्यों अभी तक सस्पेंड नहीं कर रही है? हमारी मांग यही है, हम संविधान के हिसाब से और लोकशाही के हिसाब से हमारी ये मांग कर रहे हैं हम कि हिंदुस्तान में और गुजरात के अहमदाबाद में किसी भी पुलिस का दमन नहीं चलेगा, किसी का भी जोर जुल्म नहीं चलेगा, क्योंकि ये अवाम जाग चुकी है। इंसाफ मिलना चाहिए। जो मैंने कहा है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस बेटे के साथ हम खुद खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। एफआईआर करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। न्याय तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट है, वकील है, वो बहुत दूर की बात है। एफआईआर करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। मारपीट की बात नहीं है, इंसान की जान गई है, एफआईआर करने के लिए आंदोलन करना पड़े, हद हो गई है। और हम बात करते हैं हमारा यहाँ का कानून, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर। हमारे यहाँ के स्टेट के होम मिनिस्टर बोलते हैं कायदा मारे सो तो फायदा मारे सो। अरे मिस्टर होम मिनिस्टर, आपके लोगों ने, आपकी स्टेट की पुलिस ने एक आदमी की जान ले ली है और एफआईआर दाखिल नहीं। और रोड पे देखो कि गौ के रक्षक घूमते। अरे इंसान की जान गई है, जो मानवता के भक्षक है उन पे क्यों एफआईआर नहीं होता? और जिसकी जान गई है उनके एफआईआर करने के लिए आंदोलन, ये कौन सा कानून है? आप कोर्ट में देख करिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर करने के लिए भी हमारे को आंदोलन करना पड़े। हमारे स्टेट के लिए बहुत डेंजरस बात है कि एफआईआर के लिए 24 घंटे हो गए लेकिन एफआईआर नहीं हो रही। बार बार एसपी साहब से बात करते, एसीपी साहब से बात करी, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुए। क्या बोल रहे हैं? एफएसएल रिपोर्ट को आने दो, इसके बाद का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद देखते। हाई डाइंग जो डिक्लेरेशन है, लास्ट का स्टेटमेंट है, इसकी बुनियाद पे ले लो एफआईआर, आगे का इन्वेस्टिगेशन एफएसएल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे करना। लेकिन एफआईआर भी नहीं, हमारे खून की कीमत कोई है ही नहीं। हमारी इंसानियत की जो बात करते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जानवर के लिए एफआईआर होगी लेकिन इंसान के लिए कोई एफआईआर नहीं होती। हम क्या करें? रोज आंदोलन करते और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके साथ थी, है और कायम रहेगी। हम डरने वाले नहीं है, हम खामोश रहने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो मजलूमों के साथ थे और है और रहेंगे। लेकिन हम आप लोगों से भी अपील करते हैं। अब क्या लोग बोल रहे हैं भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे जो जान ले ली गई, क्या ये अच्छा काम किया है? अगर कोई आदमी ने रॉन्ग काम किया है तो कोर्ट बैठी है ना। भारत में कोर्ट से न्याय होता है। आपको किसने पावर दिया इंसाफ करने का, ये आप बता दीजिए। और ये मॉब लिंचिंग होती है, रोडों पे 4 रस्तों पे गुंडे हैं, उन पे नहीं करते एफआईआर। और जब जान जाती है तो वहां तो एफआईआर कर दो। अभी कल रात की बात है, 1200 बकरे पकड़ लिए गए, 5 मिनट में एफआईआर, 5 मिनट में। और यहाँ जान गई, यहाँ न्याय दो की बात करनी पड़ती है। कौन सा कानून है? हमारे स्टेट के डीजीपी साहब से, होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द एफआईआर हो। जो एक्यूज्ड है उनको अरेस्ट करने में आवे, उनको नौकरी में से बर्तरफ करने में आवे और इंसाफ की बात हो, रूल ऑफ लॉ की बात हो। यही केस में इसको गाड़ी पे बांध के मारा और पीटा गया। अक्षय भारत में वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुई। क्या हो रहा है? और जब बात की गई थी कि कहाँ का वीडियो है,
सबको मालूम है कि ये केस के आरोपी को मारा गया था, आज तक उस पर भी एक्शन नहीं हुआ। इसीलिए हमारी पार्टी इनके साथ ही है और कायम रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ पे भाई के साथ काफ़ी सारी रजूआत करी, लेकिन वेजरपुर पुलिस स्टेशन का एक रिकॉर्ड है कि बिल्कुल बायस है। ये कोई काम भी फेयर इंक्वायरी से करने वाले नहीं है। तो हमारी सबसे पहली डिमांड यही है कि अगर तपास हो तो वेजरपुर पुलिस स्टेशन को छोड़ के तमाम अधिकारियों को छोड़ के किसी और को दी जाए, इससे ऊपर के अधिकारियों को दी जाए। और SIT की मांग भी करी है। आज ये भाई भी जाके आए DG ऑफिस पे, और कल MIM का पूरा डेलीगेशन भी गया था इनके लिए, और वहाँ भी हमने रजूआत की थी कि जल्द से जल्द कोई अच्छा डिसीजन लिया जाए और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारे को कमज़ोर समझा जाता है बार बार। और जैसे हमारे भाई ने बताया कि हमारे खून की कोई कीमत ही नहीं है। अब मात्र का किस्सा देख लीजिए, गाड़ी पकड़ी, 3 उसमें पाड़े थे और गाड़ी की परमिट भी थी, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वहाँ पे FIR हो गई और गाड़ी जमा ले ली। बार बार सिर्फ इनका एक ही टारगेट है कि किस तरह से हमारे समाज को परेशान किया जाए। और अगर नाम मुसलमान है, एक बंदे को उंडेला चौकड़ी पे खाली गाड़ी पकड़ के मारा और रखी गाड़ी को जला दिया, उसकी डैमेज कर दिया, उसके बावजूद भी उसको पुलिस वाले पकड़ के आरोपी की तरह उसको बिठाया गया। और जो मानने वाले वो आते पुलिस स्टेशन के अंदर और वट मारते हैं। तो हमने वहाँ भी बहुत जोरदार उनका विरोध किया और पुलिस वालों को किया, अगर आप फरियादी नहीं बने तो आप पे भी एक्शन होगा। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई का साथ दे, ऐसा ना समझे इन्होंने क्या किया। उसकी लड़ाई यही नहीं, लड़ाई ये है कि जिस इंसान की गाड़ी रुकेगी पुलिस वाले पकड़ जाएंगे तो क्या इसी तरह आपको मारेंगे, क्या आपकी डेथ हो जाएगी इसी तरह कस्टोडियल में बार बार आप जान दोगे, हमारे नौजवान जान देंगे बार बार। तो हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक होकर तमाम लोग भाई का साथ दीजिए। और ये बायस पुलिस स्टेशन है, बार बार यहाँ ऐसे वारदातें हो चुकी है, इन पर कोई भरोसा मत करना। मैं भाई से भी कहना चाहूँगा दूसरे पुलिस कर्मियों को तपास दी जाए, इनसे ऊपरी अधिकारियों को, और इंशाअल्लाह SIT का गठन किया जाए और फिर तपास होगी तो हमको इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ने DGP साहब को अपील की है कि किसी और पुलिसकर्मी को तपास सौंपी जाए, और DGP साहब ने हमसे बोला है कि कल उस पे आगे नोट पेपर में लिख के दे दीजिए किसके पास तपास करवानी है, मैं आगे पहुंचा दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। आपकी जो मांग है उसकी पूरी करूंगा। और बाकी जो हम ये जो रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, FIR नहीं कर रहे, मैंने ऐसा बोल दिया उनको, जब तक मेरे पापा की FIR नहीं लिखी जाएगी मैं घर नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा, ना मैं बॉडी एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तरह तरह के लोग भेजकर मुझे कब से टॉर्चर किया जा रहा है कि आपके डैडी की बॉडी ले जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद ACP कल जिस तरह से फॉर्म में बातें कर रहे थे कि हमारी पुलिसकर्मी ऐसे नहीं है जब तक मैं रिपोर्ट नहीं देख लूँ। आज मैंने मेरी चैनल पे एक वीडियो रिवील किया है और उनकी रियलिटी बताई, शायद आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि मैंने कहीं और नहीं दिया, वो प्राइवेट वीडियो थी और मैंने आज अपलोड किया है, जिसमें PSI और अक्षय देसाई दोनों मेरे घर पर आकर डंडा लेकर किस तरह से मेरी मम्मी को डरा कर गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। यहाँ से पता चलता है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। ठीक है, तो इन लोगों पे भरोसा नहीं है मुझे नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहिए, क्योंकि जहाँ चोर चोरी करेगा और वो वहाँ रहेगा तो सबूत भी मिटाएगा और उसको मौका भी मिलेगा कि कैसे बाहर निकलना है। तो हम वो मौका देने के नहीं देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे और मैं यही हूँ। ये भाई लोग भी मेरे फुल सपोर्ट में हैं, जो भी लोग यहाँ पे मेरे सपोर्ट में हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों का प्यार भी मिला, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। थैंक यू। सिनेमैटिक का एक नंबर वो ज़्यादा दिखता है, इसमें सिनेमैटिक ज़्यादा अच्छा होता है।
को न्याय